अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पर हाइप लेने वाली एक अहम खबर कि अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने का जो मुआहदा किया था उसका पहला बैच अजरबैजान पहुंच चुका है। यह खबर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर शाया की गई, सोशल मीडिया पर एक हलचल मची रही और फिर पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने भी इसे खूब बढ़ाया चढ़ाया। आज की वीडियो में बताएंगे कि वो 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की डील क्या है और आया ये जो तैयारे इस वक्त अजरबैजान पहुंचे हैं JF-17 थंडर, क्या वाकई उसी डील के हैं या किसी और सिलसिले के हैं। तो 2024 के अंदर पाकिस्तान और अजरबैजान ने JF-17 थंडर तैयारे खरीदने और बेचने का एक मुआहदा किया, जिसके तहत तकरीबन 40 जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारे अजरबैजान ने पाकिस्तान से खरीदने हैं। और इनमें ना सिर्फ तैयारे हैं बल्कि पायलट्स की ट्रेनिंग है, उन पर लगे हुए मिसाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, स्पेयर पार्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। तो अभी जो कल पाकिस्तान की जानब से एयरफोर्स का एक पूरा फ्लीट गया है अजरबैजान जो पहुंचा है, वो उस डील का नतीजा हरगिज नहीं है। जो तैयारे पाकिस्तान की जानब से कल पहुंचे हैं और जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर और इंडियन मीडिया स्पेशली दिखा रहा है, वो है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे, लेकिन वो अजरबैजान को हैंडओवर करने नहीं भेजे गए, बल्कि वो अजरबैजान की एयरफोर्स के साथ एक इंडस शील्ड अल्फा नामी एक एयर एक्सरसाइज के लिए गए हैं, जिसके अंदर दोनों मुल्क अपनी एयर फोर्सेस को ट्रेन करते हैं। तो फिलहाल ये ट्रेनिंग के पर्पस के लिए पाकिस्तान से वहां तैयारे गए हैं। पाकिस्तान ने जो तैयारे उन्हें हैंडओवर करने हैं वो कुछ अरसे बाद की ड्यू डेट है। लेकिन इस सारे मसले के अंदर दो चीजें हाईलाइट हुई हैं। एक, पाकिस्तान की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी। पाकिस्तान में PAF बेस कामरा से ये तैयारे उड़े और 2600 किलोमीटर का फासला इन्होंने बगैर कहीं रुके लैंड किए हुए जो है वो ट्रेवल किया है। अब JF-17 थंडर जो है वो तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर का फासला तो एक दफा फ्यूल लेने के बाद ट्रैवल कर सकता है, लेकिन उसे दोबारा उतरना पड़ता है रिफ्यूलिंग के लिए। तो इस केस में क्या हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के IL-78 एयर टैंकर ने ही उन्हें हवा के अंदर रिफ्यूल किया, जिसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं। इस तरह वो यहां कामरा से उड़े और बाकू 2600 किलोमीटर दूर जाकर बासानी उतरे। तो ये एक टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत सारे 40 से ज्यादा मुमालिक इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने 1923 के अंदर इजाद किया था और मकसद यह था कि तैयारों को बार बार उड़ान ना भरनी पड़े, ना उन्हें बार बार उतरना पड़े, क्योंकि जंगी हालात में या इवन सिविल हालात में भी, अमन के हालात में भी जब तैयारे बार बार उतरते हैं और चढ़ते हैं, इस दौरान उनके लैंडिंग गियर के ऊपर प्रेशर आता है, उनके टायर्स ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, उनकी ब्रेक्स ज़्यादा कंज्यूम होती हैं, मेंटेनेंस का काम ज़्यादा निकलता है, उनकी लाइफ कम हो जाती है। और जब जंग होती है तो उस दौरान ये काम कोई 45 मिनट से 75 मिनट का है कि 20 मिनट तकरीबन लगते हैं एक जंगी तैयारे को लैंड करने के लिए, फिर 20 मिनट उसके अंदर रिफ्यूलिंग का टाइम है, फिर 20-25 मिनट में टेक ऑफ होता है। तो इस दौरान जो मिशन होता है वो बहुत पीछे रह जाता है। उस तैयारे के ऊपर हमला आसानी से किया जा सकता है, उस एयर बेस को तबाह किया जा सकता है, दुश्मन आप पर नजर रख सकता है, आपको प्रिडिक्ट कर सकता है कि आप इस वक्त कहां हैं, कब उड़ेंगे, उड़ के कहां तक पहुंचेंगे, उस दौरान उसे मार्जिन मिल जाता है। तो अगर आप रिफ्यूलिंग करते हैं तो आप कई कई घंटे मजीद हवा में प्रवास कर सकते हैं। और एक जो टैंकर पाकिस्तान के पास जो है 6 से 8 JF-17 थंडर को रिफ्यूल कर सकता है, यानी कि 6 से 8 JF-17 थंडर्स जमीन पे उतारने की हमें जरूरत ही नहीं, और एक ही टाइम पर 2 तैयारों को यह फ्यूल कर सकता है। तो इस रिफ्यूलिंग के बाद जो कॉम्बैट रेडियस है, फिलहाल वो 1300 किलोमीटर है, वो बढ़कर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है। फिर जब तैयारे उड़ान भरते हैं, उनमें फ्यूल कम भी डला हो तो मिसाइल बॉम्ब उनके ऊपर लोड किए जा सकते हैं जंगी हालात के अंदर ज्यादा। उनको फ्यूल तो हवा में भी दिया जा सकता है, लेकिन हवा के अंदर उन्हें मिसाइल देना और बॉम्ब लोड करना इस टाइम तक मुमकिन नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज।
तो ज़्यादा फ्यूल लेके उड़ेंगे तो उन्हें बॉम्ब कम लोड करने पड़ेंगे, मिसाइल कम लोड करने पड़ेंगे, तो उन्हें दोबारा बॉम्ब लेने के लिए, मिसाइल लेने के लिए ज़मीन पर आना पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये जो एयर टू एयर फ्यूलिंग है, ये पाकिस्तान ने दिसंबर 2009 में अचीव की थी और अब हम लोग 7300 किलोमीटर की परवाज भी अगर करें तो उसमें अपने तैयारों को रिफ्यूल कर सकते हैं। अभी इसका रिकॉर्ड पाकिस्तान ने 2025 में बनाया था, जब पाकिस्तान से तैयारे उड़े और बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 के शरीक हुए। 7000 किलोमीटर बगैर कहीं स्टॉप किए हुए पहुंचे और फिर वहां पर पाकिस्तान को 2 अवार्ड मिले थे। JF-17 को अवार्ड मिला था स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी, जबकि हमारे जो टर्न 30H हरक्युलस को अवार्ड मिला था वो कॉन्सिगस डी एलिगेंस का अवार्ड मिला था। तो हमारे अजरबैजान के साथ बहुत देरीना ताल्लुकात हैं। अजरबैजान वस्ती सेंट्रल एशिया का एक अमीर तरीन मुल्क है। इसे सेंट्रल एशिया का UAE या कतर भी कहा जाता है। क्यों? इसके पास 7 बिलियन बैरल ऑयल की रिजर्व्स हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क के पास 35 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर भी हैं। लैंडलॉक मुल्क है, एज सच किसी खुले समंदर के साथ इसका राब्ता नहीं। हाँ, कैस्पियन सी के साथ राब्ता ज़रूर है, लेकिन कैस्पियन सी को एक बहुत बड़ी झील तो कहा जाता है, लेकिन ये समंदर बाकी दुनिया के समंदरों के साथ अटैच नहीं है। तो इस लिहाज से ये जो मुल्क है अजरबैजान, मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क, ये किसी बड़े समंदर के साथ अटैच नहीं है। पाकिस्तान के साथ इसके देरीना ताल्लुकात हैं और उन ताल्लुकात में जो इजाफा हुआ है वो आर्मीनिया के ख़िलाफ़ इसकी जंग के दौरान जो पाकिस्तान ने इसे सपोर्ट किया, जो टर्की ने इसे सपोर्ट किया, तो उसके बाद इसका जो टिल्ट है टुवर्ड्स पाकिस्तान हो गया है। ये पाकिस्तान से ना सिर्फ ये तैयारे ख़रीद रहा है, बल्कि पाकिस्तान से मज़ीद डिफेंस सेक्टर के अंदर, ट्रेड के अंदर अपने जो तमाम के तमाम पोर्टफोलियोज़ है उन्हें बढ़ा रहा है। और हमारे लिए ये गैस और तेल का एक सोर्स हो सकता है। फ्यूचर के अंदर अगर हम कुछ इस तरह का सिस्टम बना लें कि अपनी ट्रेन की पटरियों को हम अपग्रेड कर लें, तो यहाँ से हम तेल मंगवा सकते हैं, गैस मंगवा सकते हैं और दीगर चीज़ें इनके साथ जो पेट्रोलियम सेक्टर की हैं उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।